फाइनली आप सभी का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में, पूरे भारत के आंगनबाड़ी केंद्रों में, साथ साथ बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी महीने के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 तारीख के बीच जो है बच्चों लाभार्थियों का ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी जीएमडी करना होता है। जीएमडी करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीन और हाइट मापने की मशीन जो है वो उपलब्ध है, लेकिन दिक्कत यह है कि कई जगहों पर ये मशीन खराब है। फिर भी पोषण ट्रैकर ऐप में जो डाटा दर्ज किया जा रहा है कि बच्चों की उम्र के अनुसार इतनी हाइट है या इतना वजन है, विभाग या फिर मंत्री इसको सही नहीं मान रहा है, उसकी जांच कराने की बात की जा रही है। क्योंकि भास्कर इन्वेस्टिगेशन में मामला फर्जी पाया गया। पोषण ट्रैकर ऐप में जो डाटा भरा जा रहा है उसमें कहीं न कहीं बड़े स्तर पर गड़बड़ी है, अनुमान के आधार पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर बिहार में स्थिति खराब है, 50% बच्चे कुपोषित पाए गए। चलिए इसके संबंध में खबर आगे हम आपको दिखा दें। ध्यान दीजिएगा, बिहार से जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पूरे बिहार के एक रफ आइडिया के तौर पर जो है ये डेटा प्रकाशित किया गया है कि बिना मशीन, बिना हाइट मशीन, बिना वेट मशीन के ही जीएमडी करने पर जो है बच्चों को कुपोषित ज़्यादा बताया जा रहा है। सेविका अंदाज पर पोषण ट्रैकर ऐप में जीएमडी करती है। भास्कर इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया आंगनबाड़ी के पोषण ट्रैकर में भरा जा रहा फर्जी डाटा, मंत्री मान रहे कि ये आंकड़ा सही नहीं है। खराब मशीनों से माप रहे बच्चों की तंदुरुस्ती, अनुमान से बना दी रिपोर्ट, 50 लाख बच्चों को बता दिया कुपोषित। यानी कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में जो जीएमडी करती हैं उसमें जो है मैक्सिमम सेविकाओं के द्वारा जो है अनुमान से जीएमडी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बात जो है अभी हाल फिलहाल में जो टीम आई थी राज्य स्तरीय, उसके जाँच में भी सामने आई है। और भास्कर रिपोर्टिंग में, इन्वेस्टिगेशन में ये बात मालूम चली है कि जब बच्चों का वजन मापने और हाइट मापने की मशीन बेकार है तो किस प्रकार जीएमडी या हाइट वेट बच्चों का लिखा जाता है। देखिएगा अधिकारी पदाधिकारी क्या कहते हैं। पटना से रिपोर्ट है तो पूरे बिहार के लिए रिपोर्ट है। लिखा गया राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का बचपन खतरे में है। 0-6 साल तक के 95 लाख से अधिक बच्चों में 90 लाख का मापन हो चुका है। इनमें से 50 लाख बच्चे यानी कि लगभग 60% बच्चे जो है वो कुपोषित मिले हैं। 48% बच्चे बौने हैं यानी उनका हाइट कम है, और 25% बच्चों का वजन कम है, और 10% बच्चे ऐसे हैं जिनका उम्र के अनुसार, हाइट के अनुसार वजन जाता है, यानी हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। यह आंकड़ा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मार्च में राज्यसभा में रखा था। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में 10 जिलों के 60 आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रताड़ की गई। रिपोर्टर ने खुद का वजन कराया तो 3 बार में अलग अलग वजन बताया गया। यानी वजन मशीन जो आंगनबाड़ी केंद्र में मिला वो खराब हो चुका है, या फिर अगर सही तरीके से दिखता भी है लेकिन उसमें 3 बार वजन करने पर 3 बार अलग अलग बताया जा रहा है। वजन लंबाई में अपने उपकरण खराब है। सेविकाएं बच्चों की ग्रोथ का रिकॉर्ड अनुमान से भर रही हैं। कई केंद्रों पर सिर्फ चावल और नमक मिल रहा है, कहीं कहीं दाल भी कभी कभार ही मिलता है। अब देखिए रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्ष तक के 47% बच्चे जो है उनका हाइट कम है यानी बौने हैं, और 24% का वजन जो है वो कम है यानी कि वो अंडर वेट है। केस 1 में लिखा गया है बक्सर केंद्र संख्या 230 की सेविका बताती है कि सरकार आलू के लिए 7 रुपया देती है जबकि लागत 20 रुपये आती है। मजबूरी में 1 किलो की जगह आधा किलो आलू डालते हैं। सरसों तेल 120 रुपये की जगह 50 ग्राम में काम चलाते हैं। 20 बच्चों के लिए आया राशन 30 बच्चों में बांटना पड़ता है। कैमूर, जहानाबाद, बक्सर वगैरह जैसे जिलों में बौनापन के जो मामला है वो 50% तक मिला है। केस 2 देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वर्चुअल ट्रेनिंग वर्चुअल है, फोकस सिर्फ रिपोर्टिंग पर है, कि अभी कहीं भी फिजिकली ट्रेनिंग नहीं हुई है, बस खाना पूर्ति की हुई है। तीसरा रिपोर्ट है कि पोषण ट्रैकर में फर्जी डाटा जो है वो भरा के जा रहा है, क्योंकि मशीनें खराब है तो सेविका कहाँ से ये सारी रिपोर्ट लेंगी या वजन या फिर हाइट मापेंगी। AR सिंधु राष्ट्रीय महासचिव आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन कहती हैं कि 50 साल बाद भी ICDS का ढांचा अधूरा है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में जो है रैंकिंग भारत की गिर रही है, लेकिन आंकड़े चमकाए जा रहे हैं। सेविकाओं से अफसर 50-50 से खेल खेलते आधा पैसा रिश्वत में जाता है। मदन सहनी जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं बिहार के, वो कहते हैं कि कुपोषण का यह आंकड़ा सही नहीं है। ग्राउंड पर स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता। अफसरों के 60 घाट और पोषण ट्रैकर फर्जी डाटा की एंट्री की जांच कराएंगे। केंद्र पर जो उपकरण मिले हुए हैं अगर वो खराब है तो उसको दुरुस्त कराया जाएगा। यानी कि अधिकारी पदाधिकारी मंत्री जी का भी मानना है कि ये जो डाटा है वो सही नहीं है, और सही मशीन से जांच करने पर सही डाटा आएगा। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।